हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेया है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर्स में जाने से पहले हम लोग समझेंगे कि हम लोग चैप्टर्स में क्या क्या समझने वाले हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फैमिलीज। तो सबसे पहले हम लोग रूट्स के स्टार्ट करेंगे। ये इस वीडियो में सब हम लोग रूट्स को समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में लीव्स एंड देन अदर्स। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर्स का नाम है। तो चैप्टर्स में मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल फीचर्स। किसी भी चीज़ को बाहर से स्टडी करना, किसी भी चीज़ का बाहर से स्टडी करना हो, या प्लांट्स हो या एनिमल्स या फ्लावर्स, किसी भी चीज़ को बाहर से स्टडी करना क्या बोलते हैं? उसको मॉर्फोलॉजी। लेकिन आज हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी देखने वाले हैं, तो ऑब्वियसली प्लांट्स को समझेंगे। तो एंजियोस्पर्म ही है जो फ्लावरिंग प्लांट शो करता है। एंजियोस्पर्म क्या होता है? मेन प्लांट बॉडीज की डिप्लॉयड होती है, स्पोरोफाइट है, इसके पास रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं। फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। रूट, स्टेम्स एंड लीव्स इसका वेजिटेटिव करेक्टर है और फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स इसका रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स है। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एक प्लांट कैसे अराइज होता है। सबसे पहले अगर हम कोई भी सीड्स को अगर ऐसे ही फेंक दें यूं ही, तो फिर उसके नीचे का जो एक सीड से ही प्लांट फॉर्म होता है। ठीक है, तो सीड से एम्ब्रायो बनता है, एम्ब्रायो से रेडिकल बनता है, रेडिकल से रूट सिस्टम और प्लूम्यूल से शूट सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने प्लांट का डायग्राम ड्रॉ किया है। ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे सीड लिया है और एम्ब्रायो है जो रेडिकल, ये ग्राउंड है हमारा, ये रेडिकल है। ठीक है, ग्राउंड है, रेडिकल से रूट सिस्टम फॉर्म हो रहा है, ये हमारा रूट है। तो ये जो हमारा इलोंगेशन, ये डायरेक्ट जो रूट है स्टेट, इसको हम लोग प्राइमरी रूट बोलते हैं। और जो ये ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है लेटरली, इसको हम लोग सेकेंडरी रूट बोलते हैं। सेकेंडरी रूट्स में और जो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, इसको हम लोग टर्शियरी रूट्स बोलते हैं। तो अंडरग्राउंड जो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट्स। तो ये हो गया हमारा रूट सिस्टम। ठीक है, और अंडरग्राउंड के अपर वाला पार्ट होता है शूट सिस्टम। इसमें हम लोग देख सकते हैं फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ये सब किस में आता है? शूट सिस्टम। शूट सिस्टम कैसे डेवलप होता है? वो प्लूम्यूल से डेवलप होता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम का फंक्शंस क्या होगा? एक तो फंक्शन है कि ये ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, मतलब स्टेम फॉर्म कर रहा है। और ये कंडक्टिंग सिस्टम, मतलब जैसे लीव्स है, लीव्स क्या करता है? खाना बनाता है। ठीक है, जो खाना बनाएगा उसको रूट्स तक या फिर कोई और अदर पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? स्टेम करेगा। तो ये कंडक्टिंग सिस्टम की तरह भी काम कर सकता है और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर सकता है। रिप्रोडक्शन में कैसे? फ्लावर्स जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो फ्लावर्स बियर कर रहा है, मतलब इसके पास फ्लावर्स है, तो ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा क्योंकि ये शूट सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और ये क्या, और ये किस चीज में हेल्प कर सकता है? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, प्रोटेक्ट करेगा। आप आगे पढ़ेंगे कि एक्सिलरी बर्ड्स जो होते हैं वो मॉडिफाई होके फ्लावर्स को हेल्प करते हैं, मतलब और कोई प्लांट से, एनिमल से प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ लीव्स जो है, लीव्स दो नोड के बीच में से अराइज हो रहा है। ठीक है, लीव्स कहाँ से अराइज होता है? दो नोड्स के बीच में से अराइज होता है। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनोड। ठीक है, इसको हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। यहाँ पे लीव्स के, यहाँ पे हमने बर्ड ड्रॉ किया है। बर्ड ही क्या होता है? बर्ड ही आगे जाके स्टेम्स बनाता है और फिर स्टेम से ही मॉडिफाई होके, देखो यहाँ पे फ्रूट्स बना है, यहाँ पे फ्लावर्स बना है, तो और सब मॉडिफाई हो जाता है। तो एक्सिलरी बर्ड्स बहुत सारे नंबर्स में हो सकते हैं क्योंकि स्टेम्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो एक्सिलरी बर्ड्स बहुत सारे नंबर्स में हो सकता है। बट यहाँ पे जो मैंने फ्लावर्स बनाया है, ये टर्मिनल, मतलब एक सबसे अप्परली एक ही प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया है, तो ये टर्मिनल है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल बर्ड्स। ये वन एक ही होता है नंबर में, और एक्सिलरी बर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, ये हमने समझ लिया प्लांट्स का डायग्राम। अब हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप के रूट सिस्टम होते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के रूट सिस्टम होते हैं: टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, अभी वो देखेंगे हम लोग। अब हम देखेंगे टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। ये तो डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग प्लांट के डायग्राम में समझेंगे मीनिंग उसका। ये जो डायरेक्टली रूट इलोंगेट हो रही है, इसको प्राइमरी रूट बोलते हैं, और इसकी जो ब्रांचेस हैं,
इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट, और ये जो सेकेंडरी रूट से भी लेटरल ब्रांचेस निकल रही है इसको बोलते हैं टर्शियरी रूट। ये तीनों मिलाकर फॉर्म करती हैं टैप रूट सिस्टम। इसका एग्जाम्पल हमको कहाँ देखने को मिल सकता है? ये डाइकॉट्स में। इसका एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड। डाइकॉट्स मतलब क्या होता है? डाई मतलब टू एंड कॉट्स मतलब कॉटिलेडॉन्स। मतलब ऐसे सीड में हम लोग को देखने को मिल सकता है जब भी हम सीड, अगर ये हमको लेग्यूमिनस प्लांट्स में देखने को मिल सकता है। अगर लेग्यूमिनस प्लांट्स में हम लोग को ग्राम लेंगे, हम लोग जैसे चना लेंगे, उसका सीड कोट अगर हम निकालेंगे तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो टैप रूट सिस्टम हम लोग को वहां देखने को मिलता है। सेकेंड है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड द रूट अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। मतलब ये जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। फॉर एन एग्जाम्पल आप शुगर केन में इसको देख सकते हैं, गन्ने का पेड़ में है ना, उसमें देख सकते हैं। जैसे कि ये मैंने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। ये जो बेस, ये स्टेम है, इसके बेस पे प्रेजेंट ऐसे रूट्स अराइज होती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम का। ये हमको मोनोकॉट्स में देखने को मिल सकता है। इसका एग्जाम्पल है वीट। जैसे डाइकॉट्स में हम लोग सीड कोड निकालने के बाद हम लोग दो उसको बीच 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते थे। वीट को हम नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है। ये थर्ड है एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम का डेफिनेशन क्या है? रूट्स अराइजेस अदर देन रेडिकल। मतलब रूट कहाँ से अराइज होगा? हमेशा रूट कहाँ से अराइज हो रहा है? रेडिकल से अराइज हो रहा है, ठीक है। बट इसमें इसका डेफिनेशन क्या था कि रूट अराइजेस अदर देन रेडिकल, ठीक है। तो आप बनियान का ट्री देख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल ये मैंने बनियान का ट्री ड्रॉ कर दिया। तो ये जो यहाँ से जो स्टेम ऐसे अराइज होती है ना, ये रेडिकल, मतलब ये रूट से नहीं अराइज हो रही है। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बनियान, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। हमने इसमें रूट्स कवर किए, बाकी का हम आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।